हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, जो हमारी क्लास चल रही थी 10th क्लास का मैथ्स, जिसका थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको दे दिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है ग्राफिक विधि से हल कीजिए, यानी कि इसे हमें बाई सॉल्व ना करके ग्राफिक विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो आइए, इसमें हमारे दो क्वेश्चन है, दो में से आज हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है? सबसे पहले हम मान लेंगे, माना माना लड़कियों की संख्या बराबर, मान लीजिए हम वही मान रहे हैं, और लड़कों की संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, कॉमा लड़कों की संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि दोनों ही ने लिए, तो x प्लस वाई इजिकल टू आपकी हो जाएगी 10। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन बनी कि जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि y प्लस 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी कि x इजिकल टू वाई प्लस 4। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। दोनों इक्वेशन, इस जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। इस इक्वेशन को भी हम x के पदों में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें दोनों इक्वेशन, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के लिए हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करेंगे, जिसमें कम से कम x और y के हम 3 मान लेके चलेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में x का मान लिखेंगे और नीचे वाले बॉक्स में हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, यानी कि 10 माइनस वाई, और इधर भी x, और यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई। अब आपको x के कुछ ऐसे मान रखने हैं जो y के मान रखने पर x के वही मान आए। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं x का मान 4 रख रही हूँ, तो y का मान जैसे हम 6 रखेंगे, 10 में से 6 गए, 4 बच गया। अगला हम x का मान 5 रख रहे हैं, तो y का भी 5 रखेंगे, और जब ये माइनस करेंगे तो x का मान 5 ही आएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम x का मान 6 ले लें तो y का मान आपका 4 आ जाएगा। ये तो हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड के लिए। अब ये करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए। x के कुछ ऐसे मान रखते हैं। सबसे पहले हम x का मान यहाँ सबसे पहले हम रखते हैं 6, तो y का मान हम 2 यूज करेंगे। x का मान हम यहाँ 5 रख रहे हैं, तो y का मान 1 यूज करेंगे, और x का मान अगर हम यहाँ 8 यूज करें तो y का मान 4 यूज करेंगे। अब आ जाइए, अब हम इसके लिए एक ग्राफ पेपर लेते हैं और ग्राफ पेपर पे इसे हम प्रदर्शित इसे सॉल्व करना सीखते हैं। ये आपकी हो गई x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस, ये हो गया आपका मूल बिंदु। इधर आपकी x की इमेजिनरी एक्सिस हो गई और इधर y की इमेजिनरी एक्सिस। फिलहाल हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर है, तो हमें केवल x एक्सिस पॉजिटिव की और y की भी पॉजिटिव वाली ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने 10 तक के नंबर्स लिए x एक्सिस पर। 1 2 3 4 5 6 7 तक के नंबर हमने किस पे लिए हैं? y एक्सिस पर। अब सबसे पहले देखिए, हम इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार चलते हैं। जब हम x का मान 4 ले और y का मान 6 ले, तो बिंदु हमारा क्या आएगा? x का मान 4 और y का मान 6, यानी कि हमारा बिंदु आ गया ये। दूसरा, जब x और y दोनों के मान 5 5 ले, तो अगला बिंदु हमारा आ गया ये। x और y एक्स दोनों के समान। उसके बाद अगला हमारा x का मान 6 ले और y का मान 4 ले। x का मान 6 और y का मान 4, तो अगला बिंदु आ गया हमारा ये तो हो गया हमारी जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है हमारी x इजिकल टू 10 माइनस वाई की। इसके बाद अगली हमारी इक्वेशन जो बनेगी, इसे थोड़ा सा और आगे तक ले जाते हैं। अगला हम मान लेते हैं, जब x का मान 6 ले और y का मान 2 ले, x का मान 6 और y का मान 2, यानी कि ये वाला। दूसरा, जब x का मान 5 ले और y का मान 1 ले, x का मान 5 और y का मान 1, यानी कि ये वाला। नेक्स्ट, जब x का मान 8 है और y का मान 4 ले, 8
और 4, यानी कि ये वाला बिंदु, इस रेखा को भी मिला लें, आगे तक लेके। अब ये जिस बिंदु पर कट हो रहे हैं दोनों पॉइंट, उसे हम यहां से मिला लेंगे। तो किस बिंदु पर कट हो रहे हैं? 7 और 3 पर। तो यहीं से हमारे x और y दोनों के मान निकल जाएंगे। यानी कि लड़कों की संख्या को हमने कितना माना था? x माना था, और लड़कियों की संख्या को y माना था। तो हम यहाँ से लड़कों की संख्या निकालें तो हमारी कितनी हो जाएगी? 7, यानी कि x का मान 7 है, और y का मान हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने थोड़ी छोटी सी मिस्टेक करी है, हम यहाँ अपोजिट मान ली है, इनको चेंज करते हैं, इन दोनों को x और y मान लेंगे, क्योंकि यहाँ लड़कियों की संख्या बोली गई है लड़कों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या को तो हम x मानेंगे और लड़कियों की संख्या को y मानेंगे। सॉरी, फिर मैं दोबारा गलत बोल रही हूँ कि लड़कियों की संख्या को x मानेंगे, लड़कों की संख्या को y मानेंगे। तो y का मान हो गया 3 और x का मान हो गया 7, क्योंकि इसमें हमें स्टेटमेंट है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जब लड़कों की संख्या 3 रही होगी तभी लड़कियों की संख्या 7 रही होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बताइए। इसका सॉल्यूशन हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, कोई भी प्रॉपर नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो आप ही देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपको कराया गया है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसे भी हम ग्राफ विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कहता है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताइए। सबसे पहले हम मान लेंगे पेंसिल बराबर x और कलम बराबर y। तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम इज इक्वल टू 50 रुपए। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, 7 पेंसिल और 5 कलम बराबर आपका हो गया 46। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों के लिए हम यहाँ पे टेबल बना लें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए भी और इक्वेशन सेकंड के लिए भी। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए टेबल बनाते हैं। ये हो गया एक्स वाई, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट के लिए, और ये हो गई इक्वेशन सेकंड के लिए, एक्स और वाई। चलिए कुछ ऐसे मान रखिए। सबसे पहले हम यहाँ अगर एक्स का मान 10 रखते हैं तो y का मान 0 हो जाएगा। x का मान 10 रखा तो y का मान 0। अगला, अगर हम x का मान 3 रखें और y का मान 5 रख दें तो 5 7 35 और 3 5 15 35 50, बिल्कुल सही। अगला, अगर हम और क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं x के कुछ मान के लिए? नहीं, इसके अलावा हमारा इसमें और कोई मान नहीं निकल पाएगा। हम इसके फिलहाल 2 मान ही लेते हैं यहाँ पर। अगला सेकंड के लिए आते हैं। सेकंड वाले में भी हम इसी तरीके से लेते हैं। अगर हम x का मान 5 ले लें और y का मान नहीं, लेकिन हमें तो 46 लाना है। सॉरी, हम 50 सोच के चले थे, हमें 50 नहीं, हमें 46 लाना है। तो 46 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि x का मान हम यहाँ पर, हाँ, x का मान अगर हम यहाँ पे 8 ले लें और y का मान -2 ले लें तो हमारा ये हो जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 7 की हम 8 से मल्टीप्लाई करें, +5 की -2 से, तो ये होगा 56 और माइनस का 10 हो गया, तो हमारे पास 46 आ गया। पहली की तो हमारी कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन देखें क्या आ सकती है हमारी इसमें। दूसरी हम ले सकते हैं, अगर हम x का मान 3 ले लें
और y का मान x का मान 3 लिया तो हमारे पास 21 आ गया, प्लस y का मान हम कि हमारा 46 हो जाए, तो अगर हम y का मान यहाँ पे 5 ले लें तो ये 25 हो जाएगा, 25 से 46, ठीक है। y का मान हम 5 ले, ठीक है। दो कंडीशन ले ली हमने, इसकी भी ले ली है और इसकी भी दो कंडीशन। आइए अब हम अपने ग्राफ पे चलते हैं, ग्राफ बनाइए। वही एक्स पे हम पहले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, 8, again -1 -2 -3 -4 -5, -1 ये ज्यादा दूर हो गया, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अनुसार रखते हैं, x का मान 10 और y का मान 0, तो यानी कि हमारा ये। अगला x का मान 3 और y का मान 5, हमारा ये भी होगा, दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 5x प्लस 7y इजिकल टू 50। सेकेंड x का मान 8 और y का मान -2, x का मान 8 और y का मान -2, देखिए ये वाला। अगला x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, कि ये वाला, इसका मान 3 और y का मान 5, ठीक है। ये भी, तो ये हमारी जो रेखाएं हैं वो जाएंगी ऐसे। अब कहीं ना कहीं हमें और एक मान चाहिए है जिससे कि हमारी रेखाएं आपस में कट हो जाए, और जहां पर कट होंगी वही उसके x और y के मान होंगे। चलिए देखते हैं कहां पर ये रेखाएं कट होती हैं हम, और इसका एक मान लेके इसके लिए भी एक मान और लेते हैं और इसके लिए भी एक मान और लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारा x का मान हम कितना लें, अगर हम यहाँ पर x का मान ओके, देखिए हमें अगले मान की जरूरत नहीं है, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, उसे बस ठीक करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए इसमें भी आपका x और y के मान कॉमन है और यहाँ भी दोनों के मान कॉमन है, तो यहाँ हमारे बिंदु लगाने में छोटी सी मिस्टेक रही। हमें x और y के मान कितने ले लेते, 3 और 5 पर, जिस पर होकर ये रेखा भी जा रही है और जिस पर होकर ये रेखा भी जा रही है, तो ये आपका क्रॉस बिंदु मिल गया, और इसी क्रॉस बिंदु में x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 5, यानी कि जो हमने x मानी है, x का मान हो गया आपका 3 और y का मान हो गया 5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए है और एक कलम का मूल्य 5 रुपए है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हमने छोटी सी मिस्टेक क्या करी कि सेम बिंदु मिलने की वजह से ये दोनों यहाँ पर कट हो रही थी, दोनों लाइनें, जो कि हमने ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से ये मिस्टेक। तो देखिए ये हमारे दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट सॉल्व हुए हैं। आप बताइए आपको ये दोनों पार्ट कैसे लगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पोर्शन लाएंगे। तब तक के लिए ओके बाय।